Audio Jungle. Audio Jungle. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप यादव आपके अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर एकेडमिक क्लास में फिर से प्रेजेंट हूँ। जैसा कि मैं आपको करा रहा हूँ टेंस, तो मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपने देखी होंगी और आई होप समझ में भी अच्छी तरह आया होगा। तो बस कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी डाली गई वीडियो के लिए आपको जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ उसको क्लिक करना है, जिससे कि मैं डाला हुआ वीडियो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए, है ना। चलो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको करा रहा था टेंस। क्या करा था मेरे प्यारे बच्चों? टेंस। उस टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट के सारे खत्म करा दिए हैं, पास्ट के पास्ट कॉन्टिन्यूस तक खत्म करा दिए हैं। अब अगला टर्न है उसका, वो है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका टर्न है मेरे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस या टेंस पास्ट परफेक्ट का है। सबसे पहले डेफिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, स्पेशली मैं ये कहूँ आ था, ई थी, ए थे, तो ऐसे वाक्य में किसमें करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, पिया था, फिर एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, पिया था, सोया था, नहाया था, है ना। स्पेशली अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ कि आ था, ई थी, ए थे, आज शब्द आए या इनकी आवाज निकले, तो ऐसे वाक्यों में वचन किसमें करते हैं? हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब इसमें जो रूल्स रहते हैं बनाने के, जो रूल रहता है वो क्या रूल रहता है? इसमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, हाँ, प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका रूल रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि पीछे आ था, ई थी, ये थे, क्या आ रहा है? लिया था, आ रहा है ना, लिया था, आ था। कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब क्या है? करना, है ना। करना क्या? समाप्त करना मेन वर्ब है, सॉरी। उसको करेंगे कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई। नंबर सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की क्या रहती है? हैड, आई हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब समाप्त करना, समाप्त करना क्या होती है? फिनिश,
उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। अपना काम, आई के साथ अपना के लगाते हैं माई, ऑब्जेक्ट क्या है वर्क। हो गया, वेरी इजी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा देखो, तुम गाना गा चुके थे, तुम गाना गा चुके थे, इसको करो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू। हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों को साथ हैड ही लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यू हैड। नंबर थर्ड पे हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, गाना। तो सिंग, सिंग, सिंग थर्ड फॉर्म क्या होती है, शंग। क्या गा चुके, गाना, दशु। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, बहुत सरल है। बस आपको थोड़ा एक बार देख लेना है अच्छे से। सबसे पहले हमें टेंस बनाने के लिए उसकी डेफिनेशंस लर्न होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, तब तक तो हम नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें सबसे पहले ज़्यादा जरूरी क्या है देखना, डेफिनेशन। जब हमें डेफिनेशन हमको पता चल जाता है कि ये डेफिनेशन है, और हमने अपना सेंटेंस देखा कि हमारा सेंटेंस ये है, आपसे हमने पहचान लिया कि हमारा सेंटेंस उस सेंटेंस का है। जब हमें उसका पता चल जाता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो उस टेंस का है, तो इजीली हम उसके जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जो रूल रहते हैं, उसको फॉलो करके टेंस को बना सकते हैं, सेंटेंस को। लेकिन जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डेफिनेशन एंड देन रूल। वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें पहचान की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस से दिया गया है, इसमें हमारा कौन सा टेंस है जिससे कि हमारा ये सेंटेंस दिया गया है। तो जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है, तब तक हम उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, डेफिनेशन। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, देन स्ट्रक्चर को सेट कर लीजिएगा, कभी टेंस में कोई गलती नहीं करेंगे आप। क्लियर है बच्चों? चलो आगे कराता हूँ उसी का। इसका हवाला कराऊंगा मैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करता हूं, सीधा सीधा स्ट्रक्चर लिखता हूं। इंटरोगेटिव में उसी सीधा स्ट्रक्चर लिखूंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा स्ट्रक्चर लिखने के बाद। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक, है ना। यदि वाक्य नकारात्मक है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, जिसका स्ट्रक्चर रहेगा वो हो जाएगा नंबर फर्स्ट सब्जेक्ट, नंबर सेकंड हैड, नंबर थर्ड नॉट, नंबर फोर्थ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एंड नंबर 5 ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर रहता है यदि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट का है और अगर नेगेटिव है तो। देखो एग्जाम्पल देखो और ज्यादा क्लियर बेटर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने कार नहीं चलाई थी, मैंने कार नहीं चलाई थी। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, लगा लो आई, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमें किसकी अवस्था होगी, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, हैड, तो हैड। बाकी नेगेटिव है तो नॉट, आई हैड नॉट। चलाना की होती है ड्राइव, थर्ड फॉर्म हो जाए इसकी ड्राइवन। क्या चलाई, कार, ड्राइवन द कार। समझ में आ रहा है बच्चों? और एग्जाम्पल देखो, उसने
कुर्सी नहीं तोड़ी थी। उसने कुर्सी नहीं तोड़ी थी। करो उसको भी। सबसे पहला सब्जेक्ट ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं इसमें? हेड लगा लिया। नॉट भी नहीं भी दिया है तो नॉट भी लगा दो। नॉट तोड़ना क्या लगाएंगे? प्लग या सॉरी प्लग लगाएंगे या ब्रेक लगाएंगे? क्या लगा दो बताइए? ब्रेक भी तोड़ना होता है, इसकी हेल्प होती है ब्रोकन। ब्रोकन क्या तोड़ी? चेयर। ब्रोकन द चेयर। देख लो, ब्रेक एंड प्लग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड प्लग? कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं कल की वीडियो बताऊंगा क्या होता है। अगला और देख लो, एक और एग्जांपल। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी थी। कर दो उसको। सबसे सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब वही हैड, नहीं दिया है तो नॉट। पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड की तरफ हम रेड द बुक। क्लियर है बच्चों? वेरी इजी। बस आपको पहचान लेना है कि हमारा वाक्य कौन सा है, हमारा जो टेंस है वो कौन सा है। उसके बाद तुम्हें कोई समस्या नहीं आने वाली। स्ट्रक्चर के साथ सब में लिखाता हूँ। अगर उसको एक या दो बार घर पे वीडियो चला के देख लोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाएगा, भूलोगे नहीं इसको कभी भी। नोट करना चाहो तो कर लो। आगे कराता हूं मैं इंटेरोगेटिव। और वही मेरी तो वही बात है, अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। साफ करता हूँ उसको। अब देख लो, अब कराता हूं मैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं मुझे कमेंट करके बताओ। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कितने प्रकार से बनाए जाते हैं बच्चों? हर एक सेंटेंस में मैंने कराया है, मिल जाए तो ठीक है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा उसमें मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जाके देख लेना। दो प्रकार से बनाए जाते हैं, नंबर 1 या नंबर 2। नंबर 1 प्रकार कौन सा होता है, सब जाके डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। जो नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर रहता है, इंट्रोगेटिव में पहले प्रकार को बनाते हैं, उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर क्या बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों? नंबर फर्स्ट हेड, नंबर सेकंड सब्जेक्ट, नंबर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, नंबर 5 ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। कौन से वाले टाइप का? जो प्रश्नवाचक पहले प्रकार का होता है उसका। एग्जाम्पल देखो, क्या उसने फूल तोड़ा था? क्या उसने फूल तोड़ा था? सेंटेंस है, करेंगे। अगर वाक्य में सबसे पहले क्या आ गया तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब की, जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है आपको। अगर सबसे पहले ही क्या आ गया तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है? हेड लगा लो, हेड। नंबर सेकंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। नंबर थर्ड में मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? तोड़ना। तोड़ना क्या होती है? प्लग, PLUCKED, प्लग हो जाएगा थर्ड फॉर्म।
क्या तोड़ा? फूल। प्लक द फ्लावर। क्लियर है हमारे प्यारे बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल देख लो। क्या भिखारी ने चोरी की थी? क्या भिखारी ने चोरी की थी? ये सेंटेंस है। चलो जो पहले क्या है, क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। सब्जेक्ट क्या है? बैगर। हैड द बैगर। मेन वर्ब क्या है? चोरी करना। स्टील। क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म? स्टोलन। हैड द बैगर स्टोलन। क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल देख लो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। क्या वह घर आ चुका था? क्या वह घर आ चुका था? सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? हैड। है ना प्यारे बच्चों? क्या लगा लेंगे? हैड। नंबर सेकंड में सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? आना। कम, केम। थर्ड फॉर्म कम होती है। कम टू। टू क्या है कमेंट करके बताएं। आपने देखा होगा मैंने काफी देर लगाया। गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू स्कूल। ये टू क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं कराता हूँ आपको अगले टाइप का प्रश्नवाचक। ये तो आपके पहले टाइप का प्रश्नवाचक हो गया। अब मैं कराता हूँ अगले प्रकार का इंटरोगेटिव कैसा रहता है। इंटरोगेटिव टाइप सेकंड। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, सॉरी स्ट्रक्चर है इसका। नंबर फर्स्ट, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड। नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब है। नंबर थ्री, सब्जेक्ट। नंबर फोर, थर्ड form of main verb. Number 5, object. इसका स्ट्रक्चर रहता है जो हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का होता है। एग्जाम्पल देखो। मैंने उसे क्यों बुलाया था? मैंने उसे क्यों बुलाया था? सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव में क्या होता है? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। ये तो होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी होती है। जो बीच में प्रश्न शब्द आता है उसकी सबसे पहले हमें अंग्रेजी लगानी होती है। अब बीच में क्यों आ गया? सबसे पहले प्रश्न वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे तो क्या होती है? क्योंकि मीनिंग वाई। ये तो स्पेलिंग होती है कोई क्योंकि, तो वाई आ गया। नंबर सेकंड में हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है? हैड। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, आई। मेन वर्ब क्या है? बुलाना, कॉल। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? कॉल्ड। किसको बुलाया? उसको, कॉल्ड। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? नंबर सेकंड देख लो।
अध्यापक ने तुम्हें क्यों पीटा था? क्यों पीटा था? कोई गलती करी होगी तभी पीटा होगा ना। चलो सेंटेंस से करते हैं। इसमें अभी क्यों बीच में आ गया? क्यों जब बीच में आया सबसे पहले उसकी मीनिंग वाई है ना। नंबर सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, द टीचर। अब मेन बात क्या है? पीटना। पीटना की फॉर्म क्या होती है? बीटन। बीटन किसको पीटा? तुम्हें। बीटन यू। हो गया? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा? वेरी गुड। समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। अब उसमें जो लास्ट रह जाता है वो रह जाता है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वो मैंने हर एक सेंटेंस में आपको बताया है वो भी। वाक्य अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, वाक्य यदि हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो नॉट कहाँ लगाना होता है? हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिएगा एक बार फिर इसमें बता देता हूँ। यदि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, मतलब उसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, तो हमेशा आफ्टर द सब्जेक्ट क्या लगा देंगे? नॉट। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हैं तो हमेशा कर्ता के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट। क्लियर है बच्चों? सपोज दैट मैं इसी में आपको बताता हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने कराया था, मैंने उसे क्यों बुलाया था। यदि मैं इसमें ऐसा कर दूं, क्यों की जगह यहाँ पे लगा दूं पर नहीं बुलाया था। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि नहीं बुलाया था, तो जब नहीं आ जाएगा ये तो फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? यहाँ नॉट लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे नीचे वाला देख लो, अध्यापक ने तुम्हें क्यों पीटा था। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लगा दूं नहीं पीटा था, नहीं लिख जाएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? टीचर के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। कैसा लगा वीडियो मेरा? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बताइए ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरा डाला हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर पहुंच सके और आप तक मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचे। कैसा लगा वीडियो आप देखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।